हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक मेल पेशेंट का है। अराउंड 33 ईयर्स एक मेल पेशेंट मेरे पास आया और बैठा मेरे क्लिनिक में। और मैं उसने फिर अपने कंप्लेंट के बारे में चालू किया कि सर मुझे बेचैनी और घबराहट बहुत होता है। तो मुझे पिछले 3 महीने से ये तकलीफ़ चल रही है। और मुझे मतलब लोअर पार्ट में मतलब मेरे निचले हिस्से में मुझे बहुत बेचैनी रहती है। और ख़ास करके ये बेचैनी मुझे रात के समय में हो रही है। मतलब रात को होती है जब मैं सोने जाता हूँ बेड पे, तो मुझे बहुत बेचैनी लगती है। मतलब बहुत बेचैनी, मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, मगर बहुत बेचैनी रहती है। तो मैंने बोला कि बेचैनी मतलब क्या लगता है। तो बोला सर मेरे दोनों पैर में, मतलब निचले हिस्से के दोनों पैर में मुझे एकदम बेचैनी जैसा लगता है कि मैं ऐसा समझ में नहीं आता है मुझे कि क्या हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि कुछ मॉस्किटो काट रहा है, ऐसा लगता है कुछ चींटी काट रही है कि मैं बार बार उसको रब करते रहता हूँ, अपने साइड को करवट बदलता रहता हूँ, कभी इस करवट कभी उस करवट। बेचैनी इतनी रहती है ना, बार बार रब करता रहता हूँ कि मतलब कुछ काट रहा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ काट लिया मुझे, तो मैं बार बार उसको रब करता रहता हूँ। ऐसे करके मुझे रात भर 2 घंटा तो मुझे तकलीफ़ देता ही है। बहुत परेशान रहता हूँ मैं 2 घंटा। मतलब वो 2 घंटे के बाद मुझे कब नींद लग जाती है मुझे पता नहीं चलता है, मगर 2 घंटे तक तो मुझे बहुत परेशानी होती है। और ये मेरे को पूरा दिन नहीं होता है सर, मुझे सिर्फ रात के समय में जब मैं बेड पे सोने जाता हूँ तो वो 2 घंटे का सफरिंग बहुत ज़्यादा रहता है मुझे। तो ये तकलीफ़ मुझे पिछले 3 महीने से चल रही है। तो मैंने बोला और कुछ किसी बात का टेंशन या किसी बात का स्ट्रेस है लाइफ में। बोला नहीं सर, मेरे लाइफ में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मतलब पूरा दिन एकदम अच्छा रहता है, मतलब कोई तकलीफ नहीं, मॉर्निंग में फ्रेश, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मगर ये लोअर पार्ट का जो तकलीफ़ है ना सर, ये रात को, ये रात के समय में बेड पे जाने के बाद चालू हो जाती है। और बोले सर, मैंने बोला और कुछ। बोले और हाँ सर, मुझे एक तकलीफ़ और है कि मतलब मैं किसी को मतलब तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और मुझे सहन नहीं होता है, मुझे बहुत ये लगता है कि मैं किसी रोड पे ट्रैफिक सिग्नल में किसी बच्चे को देख लेता हूँ और उनकी तकलीफ़ देखता हूँ, उसकी हालत देखता हूँ, तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो मुझे उनको देख के ही बहुत ये लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, मुझे बस रोना आ जाता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उनको देख के। तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, मैं उनकी मदद कर देता हूँ कुछ, तो उनको कुछ पैसे दे देता हूँ या कभी कुछ खाने को दे देता हूँ। और उनका ही नहीं, मुझे और भी मतलब दूसरों की तकलीफ़ नहीं सहन होती, किसी का दर्द भी मुझे सहन नहीं होता है, मुझे वो भी मुझे सहन नहीं होता है। किसी की तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तकलीफ़ में यानी किसी का दर्द हो रहा है तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता किसी को दर्द में देखना। और ये मेरा नेचर ही है सर, मेरा मतलब पहले से ये नेचर है। तो मैंने बोला ठीक है और कुछ। फिर सर और कुछ नहीं, बस यही एक प्रॉब्लम है। बस आप ये मतलब बेचैनी का आप देखिए सर, कि बेचैनी मतलब बहुत रात को मैं 2-2 घंटा बहुत परेशान रहता हूँ। अगर मैं समझो, एक तो मेरा मतलब बच्चा लेट, मतलब मैं लेट सोने जाता हूँ, और अगर 2 घंटा जागूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा मुझे सुबह उठने में। तो ये मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। सो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं मेडिसिन देता हूँ और मेडिसिन देने के बाद मुझे बताइए आप, ठीक है। तो मैंने उसे मेडिसिन सिंगल डोज, मतलब 30 का डोज़ दिया। और 30 का डोज देने के बाद मैंने बोला कि आप मुझे 1 वीक के बाद बताइए, 1 वीक में कैसा लगता है। सो पेशेंट नेक्स्ट वीक में आया और नेक्स्ट वीक में उसने बोला सर मुझे जो मेरी बेचैनी घबराहट थी वो मुझे अभी मतलब पहले जितनी नहीं आती है। मतलब पहले मैं 2-2 घंटे परेशान रहता था, अब मुझे मुश्किल से मुझे रहता आधा पौना घंटा मुझे थोड़ा महसूस होता है, फिर मैं सो जाता हूँ, मतलब बहुत जल्दी सो जाता हूँ, मतलब 2-2 घंटा उतनी ज़्यादा नहीं तकलीफ़ रह गई। सो सेम मैंने फिर से उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, मुझे वापस से 7 दिन में बताइए। दवा मैंने दे दिया उसको। फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में बेचैनी वॉज, उसने बोला कि सर नहीं अभी एकदम अच्छा है, अभी मतलब रात को मैं जाता हूँ और 5-10 मिनट मुझे, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट, मतलब मैं थोड़ा लेट भी सोऊंगा, पर मुझे जो पैर में लगता था मॉस्किटो काट रहा है और जो मुझे चींटी काट रही है, तो वो सब नहीं है, वो एकदम एकदम ठीक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बेचैनी नहीं है, थोड़ा मैं लेट आधा घंटा पौना घंटा जाने के बाद सो जाता हूँ, मगर वो बेचैनी निकल गई जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। एसएल दिया मैंने फिर से उसको 15 दिन बाद। तो 15 दिन के बाद फिर से नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट वॉज ऑल राइट। तो 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो गया। सो ये केस सिंपली हमें देखिए, पेशेंट हमारे पास क्या लेके आया है, एक कंसर्न है, पेशेंट जो भी बोल रहा है हमें सिर्फ उस पर ही पॉइंट आउट करना है। तो पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी रात को, उसको दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन का इशू है ही नहीं, मेन हमें फोकस करना है उसका रात का बेचैनी का। तो पेशेंट रात को बहुत बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है ना, बहुत बेचैनी, ऐसा लगता है कुछ मॉस्किटो काट रहा है, कुछ एंड काट रहा है, मगर कुछ रहता नहीं, उसको लगता है ऐसा एहसास, बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस की वजह से उसको रब करते रहता है। तो ये हमने जो मैंने पहले रूब्रिक दिखाया, तो खास करके जब बेड पे जाता है तब, तो रेस्टलेसनेस इन बेड हमने डायरेक्ट माइंड चैप्टर में खोल दिया कि रेस्टलेसनेस इन बेड,
ठीक है। रेस्टलेसनेस इन नाइट, तो सिर्फ रात में ही तकलीफ है ना उसको बेचैनी का, तो रेस्टलेसनेस कब रहता है? रात के समय में। रेस्टलेसनेस बेड इन, तो 2 रूब्रिक तो हमें मिल गए। तो मैंने बाकी के 2 रूब्रिक जो मैंने सर्च किए, तो मैंने एक्सट्रीमिटी में मुझे एक अच्छा रूब्रिक मिला। मैंने एक्सट्रीमिटी में चेक किया, तो एक्सट्रीमिटी में रेस्टलेसनेस लोअर लिम नाइट इन बेड। आप देखिए बहुत सिमिलर रूब्रिक है, और जो पेशेंट बोल रहा है हमारे सामने रेस्टलेसनेस लोअर लिम नाइट इन बेड, तो उसको क्या है, लोअर लिम में उसको रेस्टलेसनेस होता है रात के समय में, जब वो बेड पे जाता है रात के समय में उसको रेस्टलेस होता है। तो सिंपली रूब्रिक है। और 4th रूब्रिक जो मैंने अप्लाई किया था एक्सट्रीमिटी में, रेस्टलेसनेस लोअर लिम ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, जब वो सोने जाता है तो उसको सोने के समय में उसको रेस्टलेस होता है लोअर पार्ट में। और जो उसने अपना नेचर बताया, आप नेचर को समझिए, उसने नेचर क्या बताया कि वो मुझे ना लोगों की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, मतलब लोगों का तकलीफ़ देख नहीं सकता है। तो छोटे बच्चों जो ट्रैफिक सिग्नल में रहते हैं, आप देखिए उसको वो तकलीफ़ भी सहन नहीं होती है, उनको देख के उसको रोना आ जाता है। तो ये कैसा बंदा है, ये बंदा कैसा है, सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, वो अपने नेचर की क्वालिटी बता रहा है। लोगों का दर्द नहीं देख सकता है, तकलीफ़ नहीं देख सकता है, तो ये क्या है, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस। आप कंप्लीट चैप्टर में ये रूब्रिक ढूंढेंगे, अब एक्चुअली सिंथेसिस में है ये रूब्रिक, पर उसमें जैसा रूब्रिक है सेंसिटिव टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, एक ऐसा दे दिया। मगर आप यही रूब्रिक अगर आप कंप्लीट में ढूंढेंगे तो बहुत परफेक्ट मैच करता है। सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस, ये ओवरनेस ज़्यादा होता है, सेंसिटिव तो हर कोई होता है, बट जो कंप्लीट रेपेटरी में जो इस रूब्रिक को फॉर्म किया गया है कि सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब थोड़ा सा मतलब ओवर सेंसिटिव है, थोड़ी भी बच्चों की हालत देखो, हर किसी को फील नहीं होता है, ट्रैफिक सिग्नल पे बैगर बहुत है, ठीक है, तो किसी को क्या लेना देना है, दे दिया नहीं दिया ना, ठीक है। तो हर किसी को रोना नहीं आता है उनको देख के, बहुत कम लोग हैं बहुत जिसको ये तकलीफ़ देख, दूसरों की तकलीफ़ देख के, बच्चों की तकलीफ़ देख के उनको सहन नहीं होता है, उनको तकलीफ़ उनकी बर्दाश्त नहीं होती है, खुद रोने लगते हैं। तो ये होता है सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का रोना। तो क्राइंग कोई भी हो सकता है, आप ओल्ड एज में भी इसको लगा सकते हो। चिल्ड्रन कौन होता है, जो आप पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो ये ओल्ड एज में भी होता है, जो उसका जो उस पर डिपेंडेंट है, वो डॉटर भी हो सकती है, अगर डॉटर पे वो डिपेंडेंट है या अपने सन पे वो डिपेंडेंट है, और सन को अगर सेंसिटिव है तो अपने बूढ़े माँ बाप का तकलीफ नहीं देखा जा सकता है, उनको देख के उसको आंसू आ जाता है। तो यहाँ भी आप सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन लगा सकते हो। चिल्ड्रन वो होता है जो आप पे डिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए, आपके नर्सिंग के लिए, आपके फूड के लिए, आपकी मेडिसिन के लिए, जो आप पे डिपेंडेंट है, तो वो होता है चिल्ड्रन। तो हम सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, तो मैंने इसे कॉस्टिकम सिंगल डोज 30 का दिया था। और ये केस उसके बाद 3 मंथ में तो एक्चुअली धीरे करके नॉर्मली हो गई, 3 मंथ में तो मेडिसिन बंद हो गई, वो नॉर्मल हो गया। ये सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, मैं एक केस आपके सामने और शेयर करता हूँ जो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो एक लेडी आई मेरे पास, अभी उसको बहुत एक्चुअली क्या हो गया कि ये लेडी को पहले मैंने इसको दवा दिया था, ठीक है, तो मेरे पास आई थी किसी चीज़ के लिए, बट वो उसने डिसकंटिन्यू किया था। उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी रह गई, और उसने बंद कर दिया, दवा बंद कर दिया, प्रेगनेंसी हो गई, उसको बच्चा हो गया, एंड बच्चा मतलब 2 या 3 मंथ, मगर वो बच्चा जब से हुआ है तो वो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत गैस ट्रबल रहता है, मतलब बच्चा रात भर सोता नहीं था, बहुत रोता था। एक तो बहुत मुश्किल से उसको बच्चा हुआ था, बहुत लेट हुआ था कंसीव, और उसके बाद उसके बहुत मेहनत करना पड़ा था प्रेगनेंसी में। तो वो क्या हो गया कि बच्चा रात भर सोता नहीं था और रोता था, तो अब वो पहला बच्चा था, तो शी वॉज ओवर सेंसिटिवनेस हो गई, मतलब थोड़ा भी बच्चे को होता तो वो क्या करती, वो मेरे पास वो एक दिन बच्चे को लेके आई थी कि दिखाने के लिए, सर मैंने बहुत दवा लिया पर कोई ठीक नहीं हुआ, पर आप इसको देखो। तो वो क्या करती, रात मतलब उसको थोड़ा भी मतलब ऐसा गैस बन जाता और बच्चा थोड़ा भी रेस्टलेस हो जाता, तो वो इतनी पैनिक हो जाती, इतना टेंशन लेती, वो बच्चा तो रोता, वो खुद रोने लगती, ठीक है। तो इतना मतलब रात भर बैठ के वो बच्चे को लेके मतलब वो मुझे 2 बजे फ़ोन करती, रात के 2 बजे, सर ऐसा देखिए ना, बच्चे को कभी गैस हो गया, बच्चा बहुत रो रहा है सर, प्लीज़। और मैं उसको बोलता था कि आधा घंटा रुकिए, उसको टैप कीजिए, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। नहीं सर प्लीज़ आप देख ही लीजिए सर, आप कुछ दवा भेज दीजिए। तो वो 2 बजे रात को मुझे मेडिसिन, क्योंकि मेरा घर और मेरा क्लिनिक साथ में ही है, एंड शी नो दैट, तो वो मुझे 2 बजे रात को 2-3 बार ये कर चुकी है।
कि वो थोड़ा भी, तो उसकी माँ बोलती है कि सर ये इतनी इतनी ये है कि मतलब इसको थोड़ा भी ये नहीं होता है, बच्चा तो रोएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो बच्चे को गैस होता ही है, वो तो नॉर्मल है, हर बच्चे को होता है, मगर वो बच्चा तो बच्चा, ये उससे बड़ी बच्ची बन जाती है, मतलब उसको देखती है और ये खुद रोने लगती है, मतलब बच्चा भी रो रहा है, इसको भी रो रहा है, तो इसको ज़रा भी मतलब सहन नहीं होता है कि बच्चों को कुछ तकलीफ ही ना हो। तो मैंने बच्चे को दवा दिया था, बच्चा तो ठीक हो गया उसका गैस का, तो मगर वो जो पैनिकनेस था उसको थोड़ा भी तकलीफ, मतलब हर तकलीफ, छोटी सी गैस या थोड़ी सी सर्दी भी हो जाती, थोड़ी सी खांसी भी हो जाती, तो भी वो मतलब एकदम चालू हो जाती, अरे सर फ़ोन करके, सर उसको सर्दी हो गई है, उसको खांसी हो रही है सर, कुछ देखिए कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना, ऐसा ना बाद में फिर देखो बाद में सांस अटक जाएगी या खांसी हो जाएगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी, मतलब उसको तकलीफ होगी, उसका अभी से ही वो सेंसिटिव है कि उसको तकलीफ हो जाएगी और ये इसका ये चालू हो जाता है। तो मैंने उसे सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, मैंने इसको लगा के कॉस्टिकम दिया था, एंड उसके बाद से वो मदर एकदम शांत हो गई, शांत हो गई मतलब कि वो उसके बाद वो रिलैक्स हो गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया नेचर, उसके बाद वो बच्चा रोता भी था तो वो निगलेक्ट करने लगी, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल स्टेज में आ गई, मतलब थोड़ा बहुत उसने खुद ही बोला सर अब थोड़ा बहुत गैस तो हर किसी को होता है बच्चे को, तो मैं उसको क्या करती, थोड़ा ऑयल लगा देती पेट पे, थोड़ा सा मैनेज कर लेती, थोड़ा घुमाती तो वो चुप हो जाता। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चल रहा है दवा वैसे कंटिन्यू करो, 1-2 महीने में फिर हम आपकी दवा बंद कर देंगे। तो उसे मैंने सिर्फ 1-2 महीना एसएल फाइटम पे रखा और उसके बाद वो मदर भी ठीक हो गई। तो उस केस में बिकॉज ऑफ थोड़ा सा भी चाइल्ड तकलीफ हुई और यहाँ मदर भी अफेक्ट हो जाती है, तो सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, आप देखिए ओवर सेंसिटिवनेस, हमें यहाँ ओवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप कंप्लीट रेपर्टरी में इसे चेक कीजिए कि जो इसकी रूब्रिक्स की फॉर्मेशन है, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, तो ये ओवरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवर होता है ना सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस तो हर कोई होता है, मगर जो ओवर सेंसिटिव होता है वो बीइंग अ मदर, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो मॉर्बिड स्टेट है, तो हमें वो मॉर्बिड स्टेट में उस पेशेंट को दवा देना है, ठीक है। तो उस मदर को भी मैंने सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन लेके मैंने उसे दवा दिया था और उसके बच्चे को मैंने दूसरी मेडिसिन दी थी, वो नेक्स्ट टाइम मैं केस शेयर करूंगा बच्चे के मतलब उस बच्चे के बारे में। सो आज के लिए हमने उस कॉस्टिकम के बारे में मैंने आपको ये केस दिखाया है, ये इस पेशेंट को मैंने कॉस्टिकम दिया था और उस लेडी को भी मैंने कॉस्टिकम दिया था, और कॉस्टिकम देने के बाद आप वो पेशेंट ठीक हो गया। तो वो सिंपैथेटिक था, वो बंदा सिंपैथेटिक था, ठीक है, बेनेवोलेंस था और सेंसिटिव था, ठीक है। तो उस बेस पे मैंने उसे कॉस्टिकम 30 दिया था। थैंक यू सो मच। ये कॉस्टिकम केस आप ये अप्लाई कीजिए, बहुत रूटीन में आपको ये रूब्रिक्स देखने मिलते हैं ऐसे, ये सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।